हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज एकेडमी। आज हम सीखते हैं मच और मेनी का प्रयोग। हमें मच का प्रयोग कब करना है और मेनी का प्रयोग कब करना है, आज आपका एकदम से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताएंगे, उनको आप फॉलो करेंगे और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते हैं हमारे साथ साथ। आप लिखिए मच का प्रयोग, मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करेंगे। लिखेंगे मच का प्रयोग। जिसे हम नहीं गिन सकते, जिसे हम नहीं गिन सकते। जिसे हम नहीं गिन सकते, उस वर्ड के पहले, उस वर्ड के पहले मच का प्रयोग करते हैं। उस वर्ड के पहले मच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मच का प्रयोग हमें कब करना है? जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वहां हमें मच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर लिखिए मेनी का प्रयोग। फिर हम आपको एग्जांपल के द्वारा समझाएंगे, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। लिखिए मेनी का प्रयोग। मेनी का प्रयोग कब करते हैं? तो लिखेंगे इसमें जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उस वर्ड के पहले, उस वर्ड के पहले मेनी का प्रयोग करते हैं। मेनी का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसे हम गिन सकते हैं उसके पहले मेनी का प्रयोग करना है, और जिसे हम नहीं गिन सकते उसमें हमें मच का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो कि यहां पे लिखा हुआ है, मान लीजिए बुक्स, और ऑप्शन में है मच और मेनी। ऑप्शन में है मच और मेनी। तो ये बताइए, बुक्स को आप गिन सकते हैं नहीं गिन सकते? बहुत सारी किताबें आपके ढेरों बुक्स हैं, तो उनको हम गिन सकते हैं नहीं गिन सकते? बिल्कुल गिन सकते हैं। तो जिसे हम गिन सकते हैं उसमें क्या आएगा? मेनी आएगा। तो यहाँ आपको क्या लिख देना है? मेनी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ गया मिल्क। मिल्क को आप क्या गिन सकते हैं क्या? मिल्क को आप क्या गिन सकते हैं क्या कि 1 मिल्क है, 2 मिल्क है, 3 मिल्क है, कितने मिल्क है? इसे हम आप नहीं गिन सकते हैं, इसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ मच आएगा कि मेनी आएगा? तो यहाँ पास जिसे हम नहीं गिन सकते तो वहां पास क्या आएगा? मच आएगा। तो यहाँ पास ब्लैंक्स में क्या जाएगा? मच। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आ गया वाटर। वाटर को क्या आप गिन सकते हैं क्या? वाटर को क्या आप गिन सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं। तो जिसे हम नहीं गिन सकते हैं तो वहां पास हम किसका प्रयोग करेंगे? तो आप बोलेंगे मच का प्रयोग करेंगे। तो यहां पास क्या आ जाएगा? मच। फिर मान लीजिए आ गया पेशेंस। पेशेंस, पेशेंस यानी धैर्य। पेशेंस का हिंदी अर्थ होता है धैर्य। तो क्या धैर्य को आप गिन सकते हैं क्या? धैर्य को आप गिन सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे धैर्य को नहीं गिना जा सकता, 1 धैर्य 2 धैर्य, ऐसा थोड़ी ना है। बिल्कुल नहीं। तो धैर्य को जब हम नहीं गिन सकते तो जिसे नहीं गिन सकते तो किसका प्रयोग करेंगे? मच का प्रयोग करेंगे। तो ये आ गया मच। फिर मान लीजिए आ गया ट्रीज। मान लीजिए आ गया स्टूडेंट्स। तो यहां पास किसका प्रयोग करेंगे? यहां पास किसका प्रयोग करेंगे? समझ लीजिए वही ऑप्शन है
ट्रीज के पहले किसका प्रयोग करेंगे? ट्रीज, कितने सारे पेड़ हों आप गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? मेनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने सारे स्टूडेंट्स हैं आप गिन सकते हैं, हम भी गिन सकते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे भाई? मेनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इंक, इंक, इंक यानी स्याही, स्याही को क्या आप गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिन सकते। तो जिसे हम नहीं गिन सकते उसके पहले किसका यूज करना है? मच का प्रयोग करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जिसे हम गिन सकते हैं उसमें हमें मेनी का प्रयोग करना है, और जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वहां हमें मच का प्रयोग करना है। अगला एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है शुगर, शुगर, शुगर को क्या आप गिन सकते हैं? शुगर को क्या आप गिन सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुगर यानी चीनी, चीनी के इतने सारे दाने होते हैं, आपको बोल दिया जाए एक कप में बताइए चीनी कितनी है, तो आप क्या गिन पाएंगे? बिल्कुल नहीं गिन पाएंगे, है ना। तो चीनी हम नहीं गिन सकते हैं, तो जब हम नहीं गिन सकते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? जिसे हम नहीं गिन सकते उसमें किसका प्रयोग करते हैं? मच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? मच। फिर मान लीजिए लिखा हुआ है सरप्राइज, सरप्राइज, तो इसे क्या गिन पाएंगे आप? सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, तो कितना आश्चर्य, कितना, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप सरप्राइज को गिन पाएंगे। तो जब सरप्राइज को नहीं गिन पाएंगे तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? मच का प्रयोग करेंगे। और एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे मान लीजिए लिख दिए टाइम, टाइम, तो टाइम को क्या आप गिन पाएंगे? टाइम को आप नहीं गिन पाएंगे, एक ठो टाइम, दो ठो टाइम, ऐसे क्वांटिटी गिनने का मतलब है आप जिसकी क्वांटिटी गिन पाओ। तो टाइम की क्वांटिटी अपन नहीं गिन पाएंगे, 1 बजे हैं 2 बजे हैं ये हम पता करते हैं, बाकी जिसकी क्वांटिटी हम नहीं गिन पाए उसमें हमें मच का प्रयोग करना है। तो टाइम की भी क्वांटिटी आप नहीं गिन पाएंगे, जैसे शुगर की क्वांटिटी आप नहीं गिन पाएंगे, सरप्राइज की नहीं गिन पाएंगे, टाइम है तो टाइम की भी क्वांटिटी कितने, तो हम नहीं गिन पाएंगे। तो जिसे हम नहीं गिन पाएंगे तो उसके पहले किसका प्रयोग कर देंगे? मच का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेज को क्या आप गिन सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल गिन सकते हैं। बहुत सारी भाषाएं होती हैं, कई देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। तो भी कई भाषाएं हैं, तो उन्हें हम गिन सकते हैं कि अपने एमपी में कितनी सारी बोलियां हैं, तो सभी भाषाओं को हम गिन सकते हैं, 22 भाषाएं, 10 भाषाएं, 115 भाषाएं, है ना। इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हम गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं तो उसके पहले किसका प्रयोग कर देंगे? मेनी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रेंस, या फिर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे? मच आएगा या मेनी? ऑप्शन, सभी में ऑप्शन में वही है, मच या मेनी। और इससे एग्जाम में आपको पूछा जाता है एक क्वेश्चन, तो यहां पास क्या आएगा? चिल्ड्रेंस की कई सारे चिल्ड्रेंस है। अब मान लीजिए आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं पूछा जाए, तो आप गिन करके बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं, को गिन करके हम बता सकते हैं कितने बच्चे हैं। ऐसे मान लीजिए आपके कितने दोस्त हैं, आप गिन करके बता सकते हैं, नहीं बता सकते, तो इन दोनों को आप गिन सकते हैं। गिन सकते हैं तो किसका प्रयोग कर देंगे? मेनी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। तो हमने आपको समझाया इन एग्जाम्पलों के माध्यम से कि मच और मेनी का प्रयोग कैसे करते हैं।